राजधानी रांची के धुरुआ थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई कि आपसी विवाद के कारण अपने ही दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा धुरुआ थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही धुरुआ थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है रिम्स। तुरंत कार्रवाई करते हुए हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम गठित के द्वारा लगातार छापामारी चल रही थी। छापामारी के दौरान तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी पुलिस। पूछताछ के दौरान बताया जा रहा था कि तौसीफ अंसारी और मृतक के बीच बहुत अच्छा दोस्ती थी। रांची के सिटी एसपी पारस राणा क्या कुछ प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, आपको पहले सुनाते हैं। कल दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरुआ थाना अंतर्गत ग्राम सिटियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष। उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ कि कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अब तक सामने नहीं आया है तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपाने उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ये कांड करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का अगर अनुसंधान अभी जारी है।